राहुल एक बहुत ही प्यारा और हंसते खेलते बच्चा था। यूस अपने दोस्तों के साथ खेलना और बड़े बड़े एडवेंचर्स के सपने देखना बहुत पसंद था। लेकिन स्कूल की बात ही कुछ अलग थी। जहां एक तरफ उसके दोस्त अपने लेसन्स आसानी से समझ लेते थे, वहीं राहुल को साथ चलने में दिक्कत होती थी। यूज फोकस करने में दिक्कत होती थी और उसका मन अक्सर दूर कहीं देशों और एक्साइटिंग एडवेंचर्स में खोया रहता था। नंबर्स उसकी आंखों के सामने नखते रहते थे और वर्ड्स पेज पर एक दूसरे से उलझे हुए से लगते थे। होमवर्क एक मुश्किल काम बन गया था और राहुल खुद को अक्सर खिड़की से बाहर देखते हुए पाता था, ये सोचते हुए कि काश वो अपनी डेस्क की जगह कहीं और होता। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद राहुल के ग्रेड्स कम ही रहे और वो फ्रस्ट्रेशन और निराशा की फीलिंग से खुद को निकाल नहीं पा रहा था। उसके पेरेंट्स हालांकि चिंता में थे, यूस हिम्मत देते थे और याद दिलाते थे कि हर कोई अपनी स्पीड से सीखता है। फिर भी राहुल ये सोचे बिना नहीं रह सकता था कि वो पीछे रह जा रहा है और सीखने का आनंद उसके लिए कहीं गुसा गया था। एक दिन स्कूल में एक बहुत ही मुश्किल दिन के बाद हार मानकर राहुल ने घर जाते हुए एक अलग रास्ता लेने का डिसाइड किया। वो एक छोटे से पार्क में चला गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था, ये उम्मीद करते हुए कि यूस पेड़ों और फूलों के बीच कुछ सुकून मिलेगा। जैसे ही वो घूमते हुए रास्ते पर चल रहा था, उसने एक बूढ़े आदमी को एक विलो ट्री के नीचे बेंच पर बैठे हुए देखा। आदमी की लंबी सेफ्ट दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसमें थोड़ी सी शैतानी झलकती थी। राहुल आदमी के दयालु स्वभाव से खिंचा चला गया और झिझकते हुए उसके पास गया। बूढ़े आदमी ने प्यार से मुस्कुराते हुए राहुल को अपने पास बैठने का इशारा किया। वो कुछ देर तक बात करते रहे और राहुल ने खुद को उस अजनबी से स्कूल में अपनी तकलीफों के बारे में बताते हुए पाया। बूढ़े आदमी ने ध्यान से सुना, समझते हुए सिर हिलाते हुए। जब राहुल की बात खत्म हो गई तो बूढ़े आदमी ने अपने बग में हाथ डाला और एक साधारण सी लकड़ी की पेंसिल निकली। ये लो बेटे, बूढ़े आदमी ने राहुल को पेंसिल देते हुए कहा। यह एक जादू की पेंसिल है, तुम इसे जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। राहुल की आंखें हैरत से खुल गई। उसने पहले कभी जादू पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन बूढ़े आदमी के शब्दों और उसकी आंखों की चमक में कुछ ऐसा था जिससे वो विश्वास करना चाहता था। उसने बूढ़े आदमी को बहुत शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर भागा, अपने नए तोहफे को आजमाने के लिए उत्सुक। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, राहुल ने अपना होमवर्क और जादू की पेंसिल निकाली। उसने अपने मैथ के प्रॉब्लम से शुरुआत की, सावधानी से आंसर्स लिखते हुए। यूं से हैरानी हुई कि उसने जितने भी आंसर्स लिखे वो सब सही थे। वो अपने दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ा और नतीजे वही थे। ऐसा लग रहा था कि जादू की पेंसिल को सब कुछ पता है और राहुल ने खुद को पहली बार आसानी से अपना होमवर्क खत्म करते हुए पाया। दिन हफ्तन में बदल गए और राहुल जादू की पेंसिल की मदद से स्कूल में आगे बढ़ता रहा। उसके ग्रेड्स बढ़ गए और वो अपने क्लासमेट्स की ईर्ष्या का पत्र बन गया। यूं सब घंटों पढ़ाई करने या मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था। जादू की पेंसिल ने सीखना बहुत आसान बना दिया था और राहुल अपनी नई एकेडमिक सफलता के साथ आने वाली तारीफ और प्रशंसा का आनंद लेने लगा। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, राहुल में एक बदलाव आया। वो आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी हो गया। अपनी एकेडमिक उपलब्धियों के लिए पूरी तरह से जादू की पेंसिल पर निर्भर हो गया। उसने क्लास में ध्यान देना बंद कर दिया, ये सोचते हुए कि यह करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि उसके पास उस मदद करने के लिए पेंसिल थी। उसने पढ़ाई करना बिल्कुल ही छोड़ दिया, ये मानते हुए कि उसकी जादू की पेंसिल हमेशा सही आंसर्स देगी। राहुल आलसी हो गया था, अपने तोहफे को हल्के में लेते हुए और कठिन परिश्रम और समर्पित होने के महत्व को भूल गया था। एक दिन एक इंपॉर्टेंट एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ। राहुल पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट एग्जामिनेशन हॉल में घुसा। उसकी जादू की पेंसिल उसकी पॉकेट में सेफली रखी हुई थी। उसने क्वेश्चन पेपर पर नजर डाली और उसका दिल बैठ गया। क्वेश्चंस अनफेमिलियर लग रहे थे और पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चैलेंजिंग थे। उसने अपनी मैजिक पेंसिल निकली और लिखना शुरू किया, लेकिन उसकी हैरानी की बात है कि कुछ नहीं हुआ। पेंसिल एक आम पेंसिल की तरह लग रही थी और आंसर्स पेपर पर आने से इनकार कर रहे थे। राहुल के अंदर घबराहट दौड़ गई जब उसने सिचुएशन की गंभीरता का एहसास किया। वो मैजिक पेंसिल पर इतना ज्यादा निर्भर हो गया था कि उसने खुद से कुछ भी सीखना छोड़ दिया था। WAQT ऐसे निकलता गया जैसे राहुल एग्जाम KE क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए संघर्ष कर रहा हो।
उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, उन लेसन्स को याद करने की पूरी कोशिश की जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था और उन कॉन्सेप्ट्स को जिन्हें उसने हल्के में लिया था। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था, जिसमें कोई वास्तविक नॉलेज या समझ नहीं थी। जब एग्जाम का समय खत्म हो गया तो राहुल को अपना पेपर सबमिट करना पड़ा। उसका दिल पछतावे और निराशा से भरा हुआ था। एग्जाम के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब थे। राहुल बुरी तरह से फेल हो गया था और यह खबर स्कूल में आग की तरह फैल गई। उसके क्लासमेट्स जो कभी उसकी सक्सेस से ईर्ष्या करते थे, अब फुसफुसाते थे और उसकी तरफ उंगली उठाते थे। उनकी प्रशंसा की जगह अब मजाक उड़ाया जा रहा था। राहुल ने अपमानित और शर्मिंदा महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि मैजिक पेंसिल पर उसकी निर्भरता ने उसे बहुत महंगा पड़ा है। उस शाम राहुल उस पार्क में वापस गया जहां उसकी मुलाकात उस बूढ़े आदमी से हुई थी, इस उम्मीद से कि वो उसे ढूंढ लेगा और उसका मार्गदर्शन लेगा। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं मिला। जैसे ही वो विलो ट्री के नीचे बेंच पर बैठ गया, उसकी गलतियों का बोझ उस पर हावी हो गया। उसे एहसास हुआ कि मैजिक पेंसिल कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप थी, जिसने उसे कड़ी मेहनत और समर्पण के असली मूल्य से अंधा बना दिया था। सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्पित राहुल ने खुद से एक वादा किया। वो अब शॉर्टकट्स पर निर्भर नहीं रहेगा या आसान रास्ता नहीं खोजेगा। वो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेगा और खुद को एक बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए समर्पित कर देगा। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो खुद को और दूसरों को ये साबित करने के लिए दृढ़ था कि वो अपने दम पर सक्सेस हासिल करने में सक्षम है। अगले दिन राहुल ने अपने टीचर्स से संपर्क किया और एक्स्ट्रा हेल्प मांगी। वो हर क्लास में जाने लगा, ध्यान से पढ़ने लगा और बहुत सारे नोट्स लेने लगा। वो घंटों पढ़ाई करता, अपनी टेक्स्ट बुक्स को ध्यान से पढ़ता और जब भी उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो स्पष्टीकरण मांगता। वो अपने क्लासमेट्स के साथ स्टडी ग्रुप्स में शामिल हो गया, डिस्कशंस में हिस्सा लेने लगा और एक दूसरे से सीखने लगा। शुरुआत में ये चुनौतीपूर्ण था और कई बार राहुल को ऐसा लगता था कि वो हार मान ले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने नए दृढ़ संकल्प और अपनी पास्ट मिस्टेक्स की यादों से प्रेरित होकर उसने डटे रहे। उसने पाया कि संघर्ष में एक अलग ही संतुष्टि थी, एक उपलब्धि की भावना जो एक कठिन कॉन्सेप्ट में महारत हासिल करने या एक जटिल प्रॉब्लम को सुलझाने से मिलती थी। जैसे जैसे राहुल ने खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित किया, उसने दुनिया को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। उसका दिमाग, जो कभी आलस्य और आत्मसंतुष्टि से घिरा हुआ था, अब तेज और जिज्ञासु हो गया था। उसके अंदर नॉलेज की प्यास जाग गई। उसे समझ की खोज और खोज के रोमांच में खुशी मिलने लगी। वो अब सीखने को एक काम नहीं बल्कि एक रोमांचक सफर के रूप में देखता था, अज्ञात में एक यात्रा के रूप में। उसके ग्रेड्स में धीरे धीरे सुधार हुआ, जो उसकी नई वर्क एथिक और सीखने की उसकी वास्तविक इच्छा को दर्शाता था। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल ने सीखने की खुशी को फिर से खोज लिया, एक ऐसी खुशी जो मैजिक पेंसिल के साथ उसके समय में गायब थी। उसे एहसास हुआ कि असली संतोष शॉर्टकट या आसान आंसर से नहीं, बल्कि किसी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक प्रयास, समर्पण और दृढ़ता से मिलती है। राहुल के परिवर्तन को किसी ने नोटिस नहीं किया। उसके टीचर्स ने उसके समर्पण की सराहना की, उसके क्लासमेट्स ने उसकी प्रगति पर आश्चर्य जताया और उसके पेरेंट्स गर्व से फूल उठे। राहुल ने खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को साबित कर दिया था कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो मैजिक पेंसिल द्वारा दिए जा सकने वाले किसी भी आंसर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसे एहसास हुआ कि असली जादू किसी मुग्ध वस्तु में नहीं बल्कि खुद में है। चुनौतियों पर काबू पाने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने की उसकी क्षमता में है। मैजिक पेंसिल एक परीक्षा थी, एक ऐसी परीक्षा जिसने राहुल की कमजोरी को उजागर किया था, लेकिन आखिरकार उसे अपनी असली ताकत की खोज करने के लिए प्रेरित किया। उस दिन से राहुल मैजिक पेंसिल को अपने साथ ले जाता था, एक सहारे के रूप में नहीं बल्कि अपनी यात्रा की याद दिलाने के रूप में। यह कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति के महत्व का प्रतीक के रूप में कार्य करता था। उसने सीखा था कि जीवन में सबसे बड़े तोहफे हमें आसानी से नहीं दिए जाते हैं, बल्कि प्रयास, लचीलापन और अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा से कमाए जाते हैं। और वो राहुल जानता था, एक ऐसा जादू था जिसकी कद्र करनी चाहिए।